विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, ये हमको पढ़ना है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव प्रवणता G में क्या संबंध है? देखो देखो जैसे यहाँ पर रखा हुआ है कोई धन परीक्षण आवेश, धन आवेश रखा हुआ है, बिंदु आवेश रखा है, और इससे अभी हमने बताया था सेम वही बात रिपीट हो रही है। इससे यहाँ पे पी बिंदु है, अब पी बिंदु पर हमको कोई धन परीक्षण आवेश हम यहाँ पे रखेंगे, प्लस क्यू नॉट आवेश जब हम यहाँ पे रखेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही है ना, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जिसको हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये आर दूरी है तो, अगर ये दूरी आर है, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र के ही अंदर आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, वहां पर हम वैद्युत आवेश रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, बहुत छोटा सा आवेश रख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैंने रखा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ये इसको दूर भगाएगा, प्रतिकर्षण लगेगा, जिस दिशा में लगेगा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक, तो ये जो बल होगा, इस बल का मान कितना होगा, ये होता है, वैसे तो फार्मूला होता है E बराबर एफ अपान क्यू नॉट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने पढ़ाया, ये बल है, वैद्युत बल है, ये आवेश है, ये वैद्युत क्षेत्र है ना। यहाँ से अगर हम बल का मान निकाले तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा F इज इक्वल टू क्यू नॉट E, बोलो ये तो मिलेगा, इसके ऊपर लगने वाला बल का मान यही आएगा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट E। बताओ समझ में आ रहा? और इस दूरी को हम R कह सकते हैं, या डी आर कह लो, चलो डी आर कर, डी आर, डी आर, डी आर, ये दूरी डी आर। ठीक, अब देखो वैद्युत क्षेत्र के कारण क्यू नॉट पर विद्युत बल क्यू नॉट ई बल आरोपित होता है। इस आवेश क्यू नॉट को अति अल्प दूरी डी आर विस्थापित करने में विद्युत बल द्वारा किया गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा विस्थापित करते हैं किस दिशा में, इसके ऊपर फोर्स किस दिशा में लग रहा है, विद्युत बल के द्वारा फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम बाहर से फोर्स लगाए और इसको इस दिशा में विस्थापित करें इधर की तरफ थोड़ा सा, ठीक है, मान के चलो कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा है और हम इसको थोड़ा सा इधर की तरफ विस्थापित कर लें, टी आर दूरी विस्थापित कर, तो इसके ऊपर दिया गया कार्य कितना होगा, हम लिखेंगे टी आर विस्थापित करने में, टी आर दूरी विस्थापित करने में, करने में, हाँ हाँ करो, डी आर दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ये कार्य जो होगा, ये कार्य कितना होगा बताओ, टी डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो हम सीधा सीधा लिखते हैं बल यानी एफ और विस्थापन डी आर। बोलो अब जरा एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, उस बाहर से फोर्स लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन है ये। ठीक है, अगर ये आवेश गति नहीं कर रहा है, स्थिर है, तो बाहर से लगाया गया फोर्स और इस वैद्युत बल के द्वारा इधर की तरफ लगाया गया, दोनों बराबर होंगे, बोलो बराबर होंगे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर हम अपने ऊपर फोर्स को कम करते हैं, डी आर दूरी यहाँ से विस्थापित कर रहे हैं, तो जो विस्थापन की दिशा होगी वो क्या होगी, बाह्य बल की दिशा है ये है बाह्य बल की दिशा, और विस्थापन की दिशा होगी इधर की तरफ विस्थापन की दिशा होगी। तो बल की दिशा अगर ये है और विस्थापन की दिशा ये है, तो बीच का एंगल कितना होता है, 180 होता है, तो यहाँ पे हम cos 180 लिखेंगे, और जब हम cos 180 का मान निकालेंगे तो -1 आएगा, यानी कि टी आर हमारा माइनस में होगा, ये बात समझ लो ध्यान से, टी आर माइनस में होगा क्योंकि हम विस्थापन के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। चाहो तो लिख दो cos थीटा, हमने डायरेक्ट लिख दिया माइनस दिया, चलो लिख देते हैं ब्रैकेट में cos थीटा इज इक्वल टू -1 या 180 लिख दो सीधे सीधे। अब ठीक है, अब वो माइनस कर दिया इसको, दिया समझ में आया तुम्हारे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन cos थीटा, यानी W बराबर एफ टी cos थीटा होता है। अब थीटा का मान जब 180 रखोगे ना तो -1 हो जाएगा, तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, कहो तो लिख दे,
हम्म? हम थोड़ा चीजों को और छोटा करने की कोशिश करें। जब हम मान रखेंगे तो कितना आएगा बताओ। एफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्यू नॉट ई और इंटू टी आर, ऐसा तो लिखेंगे बताओ, ऐसे लिखेंगे। किया गया तो हमारे पास क्या आया, क्यू नॉट। हाँ माइनस होगा, माइनस आगे लगा, यहाँ लगा दिया मैंने माइनस आगे की तरफ। ठीक, अब इस क्यू नॉट को हम नीचे ले आए, इसके नीचे ले आए, तो डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, ई माइनस का इंटू टी आर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना तो समझ में आएगा। ये क्या लिखा हुआ, डी डब्ल्यू बटे क्यू नॉट क्या लिखा हुआ। जब हमने विभव पढ़ाया था यानी बी, तो फार्मूला बताया था बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, पढ़ाया था कि नहीं। अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। याद है कि नहीं याद है, वैद्युत विभव की परिभाषा एकदम क्लियर रखा दो हर बार। अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित किया, इसका फार्मूला V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। याद आया कि नहीं। तो अगर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट कितना होगा बताओ, डीवी होगा कि नहीं होगा, डीवी होगा कि नहीं होगा। तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट लिखा है, यहाँ डीवी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं डीवी बराबर डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। ठीक, तो डीवी अपॉन खाली डीवी लिखेंगे ना, तो डीवी बराबर कितना आएगा बताओ जरा, माइनस का ई इंटू डी आर। अब इस डी आर को हम इसके नीचे ला सकते हैं, बोलो इसके नीचे ला सकते हैं, तो ये बन जाएगा डीवी अपॉन ई आर। माइनस भी इधर ले आओ, माइनस ले आए इधर, माइनस भी आ गया, इधर क्या आ गया, इधर इसको घुमा के लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा ई बराबर माइनस डीवी बटे डी आर। अच्छा डीवी बटे डी आर क्या है बताओ जरा, जी वैभव विभव प्रवणता है। तो विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध यही तो है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, E बराबर माइनस जी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दो हिंदी में, E बराबर माइनस विभव प्रवणता, बोलो विभव प्रवणता माइनस विभव प्रवणता। ठीक, इसका मतलब ये माइनस चिन्ह हमको ये बता रहा है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते जाएं तो विभव का मान घटने लगेगा, है ना। इसका मतलब यही हुआ माइनस का मतलब, ये संबंध है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध।